यजुर्वेदीय ईशावास्योपनिषद के 11वें मंत्र तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 9वें मंत्र से इस उपनिषद के सूत्रात्मक द्वितीय मंत्र की व्याख्या प्रारंभ हुई। और 9वीं, 10वीं तथा 11 इन 3 मंत्रों के द्वारा कर्म और कार्य ब्रह्म उपासना का समुच्चय अनुष्ठान मल विक्षेप निवृत्ति के लिए करना चाहिए, जिनके चित्त में ब्रह्म साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक यह दोष द्वय विद्यमान है, उन्हें ये बताया गया। जिनके चित्त में मल नहीं है किंतु विक्षेप है, उन्हें उपासना मात्र करनी है। और उपासना भी कार्य उपाधि कार्य की करें या कारण की करें, ये संशय हो जाता है जिनके चित्त में। उन्हें कार्य समुचित कारण की उपासना का विधान करने के लिए ये वाक्य है। आगे वाला 3 मंत्रात्मक 12, 13, 14 इन 3 मंत्रों से कार्य उपासना समुचित कारण उपासना का प्रतिपादन किया जा रहा है, विक्षिप्त चित्त साधक के चित्तगत विक्षेप दोष की निवृत्ति के लिए। अब कार्य उपासना तथा कारण उपासना का समुच्चय अनुष्ठान यहाँ विधेय है, और इस समुच्चय का विधान करने के लिए, समुच्चय की स्तुति के लिए केवल कार्य उपासना की और केवल कारण उपासना की निंदा की जा रही है। जैसे कर्म और कार्य उपासना के समुच्चय विधान के लिए केवल कर्मानुष्ठान की और केवल कार्य उपासना की निंदा कर दी पूर्व में 9वें मंत्र से। और समुच्चय विधान में उपयोगी प्रत्येक का फल विशेष भी बताया गया 10वें मंत्र से। इसलिए समुच्चय का विधान 11वें मंत्र के पूर्वार्ध से हुआ, और समुच्चय अनुष्ठान का फल बताया गया स्वाभाविक कर्म चिंतन रूप मृत्यु का अतिक्रमण पूर्वक हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति पूर्वक क्रम मुक्ति, ये फल बताया गया ज्ञान द्वारा। हाँ हाँ, वो उपासना कांड में यानी ज्ञान द्वारा, और उनका मोक्ष तो अलग है, आत्मभेद है उनके यहाँ, इसलिए अद्वैत स्वरूप मोक्ष नहीं है योगियों का।
पंच क्लेशों की निवृत्ति होती है और पुरुषों का भेद मोक्ष में भी रहता है। गीता का जो ध्यान योग है, जिसे उपनिषदों में निधिध्यासन कहा जाता है, वो है वेदांत का योग, और वह ज्ञान द्वारा मोक्ष फलक है, उपासना कांड में आएगा। और कुछ निधिध्यासन ज्ञान कांड में आता है। निर्विशेष का ध्यान है तो ज्ञान कांड, सगुण का ध्यान है तो उपासना कांड है। तो ऐसे ही कार्य उपासना तथा कारण उपासना के समुच्चय विधान के लिए समुच्चय की प्रशंसा के उद्देश्य से एक एक उपासना की निंदा की जा रही है। केवल कारण की उपासना की और केवल कार्य के उपासना की निंदा यहां श्रुति में आ रही है। यही भाष्कर भगवान अभिप्राय बता रहे हैं। कि अधुना व्याकृत अव्याकृत उपासनयोः समुच्चित्सया प्रत्येकम निंदा उच्यते। तो अधुना यानी 12वें मंत्र का क्रम आया, तो इस 12वें मंत्र के द्वारा क्या किया जा रहा है? तो प्रत्येकम निंदा उच्यते। अधुना प्रत्येकम निंदा उच्यते। तो इस समय 12वें मंत्र से प्रत्येक की निंदा कही जा रही है। तो प्रत्येक शब्द से किन को लेना है? तो जिन दो उपासनाओं का समुच्चय अपेक्षित है, उन दो उपासनाओं को लेना, एक एक को प्रत्येक शब्द से। तो यहां कार्य उपासना, जिसे व्याकृत उपासना कहा जा रहा है, और कारण उपासना, जिसे अव्याकृत उपासना कहा जा रहा है भाष्य में। तो ये जो कार्य उपासना तथा कारण उपासना, इनका समुच्चय अनुष्ठान का विधान श्रुति करना चाहती है। व्याकृत उपासना अव्याकृत उपासना के समुच्चय का विधान करने की इच्छा भगवती श्रुति की है। इसलिए समुच्चय अनुष्ठान अधिकारी करें, इस उद्देश्य से भगवती श्रुति व्याकृत उपासना की भी अकेले और अकेले अव्याकृत उपासना की भी निंदा कर रही है। हाँ हाँ, तो कार्य का अस्तित्व कारण से है, इसलिए कारण के अंदर उसे स्वीकार करके, जैसे वहां पर आता है, छांदोग्य की उपनिषद पढ़े हैं पुरानी, प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म, ये कार्य उपासना समुचित कारण उपासना का विधान है छांदोग्य में। तो वहां प्राण
जो कारण है तदाश्रित है, प्राण को अपने में रख करके स्थित जो कारण है उस कारण के आकार की चित्त वृत्ति को बनाना है। दोनों में वो कार्याकार विजय से एक वृत्ति का विषय इस समय जितने स्वाध्याय में बैठे हुए हैं सबको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? सबके आकार प्रकार अलग अलग होते हैं, लेकिन इतने लोग इस समय स्वाध्याय में बैठे हुए हैं, उसे हम एक वृत्ति से ग्रहण करते हैं। ऐसे कार्य कारण को एक साथ ग्रहण करना है तो माना जाएगा कार्य उपासना समुचित कारण की उपासना हुई। ठीक है, एक ये। और दूसरा प्रकार ये भी होता है कि कार्य शुरू में सीधा कार्य से चित्तवृत्ति नहीं हट रही है, कारण में नहीं जा पा रही है, तो शुरू में एक एक कार्य में से, वेष्टि कार्य में से चित्तवृत्ति को हटा करके समष्टि कार्य में चित्तवृत्ति को लगा दें। जैसे शुरू में सविकल्पक समाधि और फिर सविकल्पक समाधि में स्थिति होने पर निर्विकल्पक समाधि, ऐसा होता है। ऐसे रोज ही रोज, ऐसा नहीं कि एक वर्ष तक पहले कार्य उपासना करते रहे फिर उसे छोड़ करके कारण उपासना अगले वर्ष करते रहे। रोज जब तक चित्त कारण में समाहित नहीं हो पाता, कारण अभिमुख नहीं हो पाता, तब तक क्या करना है कि कार्य अभिमुख चित्त को वेष्टि जो अवान्तर भेद है कार्य का उसमें से निकाल करके जो समष्टि कार्य है उस समष्टि कार्य के आकार का चित्त को निरंतर बनाने का प्रयास, ये कार्य उपासना हो रही है। और जैसे ही कार्य में चित्तवृत्ति समाहित हुई समष्टि कार्य में, तो वहां से निकाल करके कारण की ओर ले जानी है। तो ये हो जाएगी कार्य उपासना समुचित कारण उपासना। पहले वेष्टि कार्य का जो अवान्तर भेद है अलग अलग, और वह अलग अलग कार्य को चित्तवृत्ति ग्रहण करती है। प्रयास से वेष्टि कार्यों में से चित्तवृत्ति को निकाल करके समष्टि कार्य को ग्रहण करा ले, वही अभ्यास करें। और वो करते करते जैसे ही समाहित हुई तो वहां से भी हटा करके कारण की ओर ले जाए। ये रोज का ही अभ्यास ऐसा हो जाएगा। तो ये माना जाएगा कार्य उपासना समुचित कारण उपासना। कार्य में समाहित होने के बाद कार्य में ही मन को रखता है तो केवल कार्य की उपासना हुई। समष्टि कार्य में समाहित होने के बाद फिर उस कार्य का भी जो कारण है समष्टि कार्य का भी उसमें समाहित करता है, तो कार्य उपासना समुचित कारण उपासना हुई। ये मान, इस प्रकार ये समुच्चय उपासना हो जाएगी। तो अधुना व्याकृत अव्याकृत उपासनयोः समुच्चितसया प्रत्येकम निंदा उच्यते। तो व्याकृत अव्याकृत उपासनयोः, ये द्वंद्वगर्भ तत्पुरुष समास है। व्याकृत अव्याकृत इनका द्वंद्व समास है। और
उपासना के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास। व्याकृतंच अव्याकृतंच व्याकृत अव्याकृते और तयोहो उपासनम व्याकृत अव्याकृत उपासनम। और तयोहो षष्ठी है ना, इसलिए व्याकृत अव्याकृत उपासनयो। तो द्वंद्व समास के अंत में विद्यमान जो उपासना शब्द है, उस उपासना शब्द का अन्वय प्रत्येक के साथ होगा। व्याकृत उपासना अव्याकृत उपासना, ऐसा। तो व्याकृत उपासनायाः अव्याकृत उपासनायाश्च समुच्चिचिसया। समुच्चिचिसया, इसमें क्या धातु है? सम और उत उपसर्ग है, और सम और उत उपसर्ग है, ची चयने धातु है। चीय चयने धातु है ना, और सन प्रत्यय हुआ, द्वित्व हुआ, तो धातु बन गया समुच्ची चीस। समुच्ची चीस धातु बन जाता है, और फिर ये सनंत होने से हो जाता है अंग प्रत्यय। सनासंस भिक्ष वो होता है तो वो भिक्षु बनता है, चिकीर्षु बनता है, और ऐसा एक अंग प्रत्यय होता है प्रत्यांत से। तो ये प्रत्यांत धातु है ना, उससे स्त्रीलिंग में अंग प्रत्यय हुआ। अंग प्रत्यय होकर के वो टाप होता है, तो बन जाता है समुच्ची चीसा। भावार्थ में अंग प्रत्यय है, तो सन प्रत्यय का अर्थ इच्छा है, तो समुच्ची चीसा शब्द का अर्थ निकलेगा समुच्चय करने की इच्छा। और तृतीया है समुच्चय करने की इच्छा से, रमया के तरह समुच्चिचिसा ये प्रातिपदिक है। तृतीया है समुच्चिचिसया, ये ध्यान में है ना। तो व्याकृत उपासनायाः समुच्चिचिसया अव्याकृत उपासनायाश्च समुच्चिचिसया, ऐसा अर्थ निकलेगा। व्याकृत अव्याकृत उपासना के समुच्चय विधान की इच्छा से, समुच्चय की इच्छा से। व्याकृत अव्याकृत उपासनयोः प्रत्येकम निंदा उच्यते, ऐसा दोनों के साथ भी व्याकृत अव्याकृत उपासनयोः इसका अन्वय है तंत्र से। तो दोनों के प्रत्येकम के साथ जब अन्वय करेंगे व्याकृत अव्याकृतयोः, तो निर्धारण अर्थ में षष्ठी मानना। तो इन दोनों उपासनाओं में से प्रत्येक उपासना की निंदा बताई जा रही है, निंदा की जा रही है, यह अर्थ निकलेगा। और समुच्चिचिसया के साथ अन्वय करते हैं जब षष्ठी का, तो विषय अर्थ में वो षष्ठी संबंध, विषय संबंध, विषय विषय भाव संबंध। इच्छा है ना, समुच्चय की इच्छा से, यह अर्थ निकलेगा। तो संबंध अर्थ में उस समय षष्ठी होगी। तो इस प्रकार ये दोनों के साथ व्याकृत अव्याकृत उपासनयोः पद का अन्वय है। दोनों कौन? समुच्चिचिसया और प्रत्येकम पद। निंदा का उद्देश्य बताने वाला पद है समुच्चिचिसया। निंदा के लिए नहीं की जा रही है, व्याकृत उपासना अव्याकृत उपासना को छुड़ाने के लिए निंदा नहीं की जा रही है, अपितु व्याकृत उपासना अव्याकृत उपासना का सह अनुष्ठान कराने के उद्देश्य से निंदा की जा रही है।
कहा अहंग्रह उपासना में, वो तो कार्य की भी अहंग्रह उपासना होती है, हिरण्यगर्भ की भी कार्य हाँ वो निकृष्ट है, उसका फल तो निकृष्ट उपासना उत्कृष्ट उपासना दोनों साथ साथ होती हैं यदि, तो उसका फल हो जाता है मुख्य उद्देश्य फल तो है चित्तगत विक्षेप की निवृत्ति, और अवान्तर फल बताया जाता है अनैश्वर्य रूप मृत्यु की निवृत्ति कार्य उपासना का फल, और प्रकृति लय ये कारण उपासना का फल। इसलिए कई एक ऐसे असमर्थ व्यक्ति हैं जो हिरण्यगर्भ में विद्यमान जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं, कार्य ब्रह्म में विद्यमान सामर्थ्य को, तो उनके लिए तो वही उत्कृष्ट है। और जो उससे विरक्त है, उसमें भी दोष दर्शन करता है कार्य में भी, उसके लिए कारण उपासना बताई जाती है। लेकिन जिसे वह अभिष्ट लग रहा है उसके लिए कार्य उपासना भी जरूरी है, और तत्व जिज्ञासु के लिए तो कार्य उपासना कारण उपासना दोनों विक्षेप नामक प्रतिबंध का निवर्तक है। मांडुक्य में कार्य का भी ध्यान बताया है, जो प्रथम द्वितीय मात्रा का अर्थ है, आकार मात्रा का अर्थ आत्मा का जो प्रथम पाद है वैश्वानर, वो कार्य ही है कार्य उपाधिक होने से, और द्वितीय पाद जो उकार मात्रा का अर्थ है वह भी कार्य उपाधि ही है। वो प्रथम पाद है आकार मात्रा का अर्थ जागृत अवस्था, स्थूल समष्टि प्रपंच और तद अभिमानी वैश्वानर, और वेष्टि में विश्व, दोनों का अभेद करके आकारार्थ का चिंतन मय के रूप में, ये प्रथम मात्रा का ध्यान माना जाता है। और फिर बाद में फिर उसका लय उकारार्थ में, और उकारार्थ का लय मकारार्थ में, और मकारार्थ का लय भी अमात्र ओंकार का अर्थभूत जो अपाद ब्रह्म है उसमें, फिर निर्विशेष में वो स्थिति उससे निर्विशेष का मय के रूप में अनुभव पूर्वक। तो एक एक मात्रा के अर्थ के चिंतन का भी फल है, और मुख्य फल तो मुमुक्षु के लिए होता है मोक्ष। बाकी एक एक अर्थ का चिंतन करने से संसारांत प्रतिफल होता है, और मुख्य मुमुक्षु के लिए माना जाता है विक्षेप की निवृत्ति। स्थूल विक्षेप निवृत्त हो जाए तब सूक्ष्म का चिंतन कर पाएगा, सूक्ष्म का भी सूक्ष्म विक्षेप निवृत्त हो जाएगा तब जाकर के कारण का चिंतन कर पाएगा, और कारण उपाधि से भी चित्त निवृत्त होगा तब जाकर के अमात्र ओंकार में स्थिति होगी। इसलिए वह भी प्रयोजन बन जाता है, दोष की निवृत्ति भी, पहले स्थूल की निवृत्ति, फिर सूक्ष्म की, सूक्ष्मतर की, सूक्ष्मतम की। हाँ, वो भी अहंग्रह उपासना है, वो कार्य ब्रह्म की उपासना है, व्याकृत उपासना है। कौन निकृष्ट है? वो
अश्व निकृष्ट नहीं, अश्व है प्रजापति। वो वेस्ट, ये जो जीव है यजमान उससे उत्कृष्ट है। वहाँ उपासना होती है जो अश्वमेध याग का अंगभूत अश्व है, उसे पहले उपासक उसकी कल्पना करता है कि वह अश्व मैं हूं, और उस अश्व में पहले प्रजापति की भावना करता है। प्रजापति है विराट कहो या हिरण्यगर्भ कहो, और उस अश्व का जो ये है पृथ्वी, वो पादस्य है। पादस्य का मतलब पैर रखने का स्थान है। पूरी पृथ्वी पर उसके पैर हैं, और पश्चिम समुद्र उसका पीछे वाला भाग है, पूर्व समुद्र आगे वाला भाग है। इतना बड़ा वो घोड़ा है। वो घोड़ा ये सामान्य घोड़ा नहीं है, वो पूरा प्रजापति है, संवत्सर कालात्मक, और वह मैं हूं, ऐसी भावना करनी होती है। तो वो तो प्रजापति रूप जो अश्व है वह उपासक से श्रेष्ठ है, और उसकी मैं के रूप में उपासना ध्यान, वो उत्कृष्ट का ही ध्यान है, निकृष्ट का नहीं। और वो कौन करता है? अश्वमेध याग के अंगभूत अश्व की उपासना। तो जिसका अश्वमेध कर्म में अधिकार नहीं है वो करता है। अश्वमेध कर्म में अधिकार माना जाता है राजा का। अश्वमेध याग करते हैं राजा लोग, क्षत्रिय। ब्राह्मण और वैश्य का नहीं है। लेकिन अश्वमेध का जो फल है वो फल चाहते हैं ब्राह्मण और वैश्य भी, जिनका अधिकार नहीं है अश्वमेध कर्म में, तो उन्हें भी उसका फल प्राप्त हो जाए, इस उद्देश्य से ये अश्वमेध उपासना बताई गई है। वो उत्कृष्ट की ही उपासना है। अश्वमेध कर्म का फल है ब्रह्मलोक की प्राप्ति। कर्मों में एक ही कर्म ऐसा है जो ब्रह्मलोक को प्राप्त कराता है। अश्वमेध सर्वोत्कृष्ट फल देता है, और उस फल की प्राप्ति अश्वमेध कर्म के जो अधिकारी नहीं है वो भी करना चाहते हैं, तो अश्वमेध उपासना मात्र से उन्हें अश्वमेध कर्म किए बिना भी वही फल प्राप्त होता है, राजा को अश्वमेध करने से जो प्राप्त होता है। ये बताया गया बृहदारण्यक में। वो तो इसी का व्याख्यान है बृहदारण्यक। ईशावास्योपनिषद मंत्र भाग है ना, और बृहदारण्यक है ब्राह्मण भाग। ब्राह्मण भाग को माना जाता है मंत्र भाग का व्याख्यान। पूरा बृहदारण्यक उपनिषद ईशावास्योपनिषद की ही व्याख्या है। उसमें से व्याकृत उपासना को बताने के लिए कुछ आता है, कुछ अव्याकृत उपासना को बताने के लिए भाग आता है, और कुछ ज्ञान कांड जो है वह ईशावास्यम इदम सर्वम, इस मंत्र तथा इस मंत्र के व्याख्यान रूप जो बाकी 6 मंत्र हैं उनकी व्याख्या विस्तार से मानी जाती है बृहदारण्यक उपनिषद में आए हुए ज्ञान के जो प्रकरण हैं उन्हें। ईशावास्योपनिषद है व्याख्या, और उसका व्याख्यान बृहदारण्यक उपनिषद है। इसलिए जो यहां बताया जा रहा है वही वहां बताया जा रहा है। यहां संक्षेप में बताया है, वहां विस्तार से बताया है। व्याख्या तो विस्तार ही होता है ना।
तो अधुना व्याकृत अव्याकृत उपासनयोः समुच्चिचिसया प्रत्येकम निंदा उच्यते। तो इस वाक्य में निंदा कथन का उद्देश्य बताने वाला पद है समुच्चिचिसा। निंदा त्याग के लिए नहीं बताई जा रही है, समुच्चय अनुष्ठान के लिए एक एक की निंदा बताई जा रही है। अब मूल मंत्र का उच्चारण कर लें। अंधं तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय इवते तमो य उ संभूत्यां रताः। तो ये असंभूतिम उपासते ते अंधं तमः प्रविशन्ति। तृतीय पाद में जो ते शब्द है उसका यहां पर आकर्षण कर लेना, उत्तरार्ध से ले आना। तो प्रविशन्ति का कर्ता हो जाएगा ते, उपासते का कर्ता है ये। शब्द का अर्थ ये सर्वनाम है ना, यत शब्द का प्रथमा का बहुवचन है, इसलिए उपासते भी बहुवचन है। ये अदादिगण की धातु है ना, आस धातु, सप विकरण होकर के उसका लुक होता है। और ये झ हुआ है, झ को अत आदेश होकर के बहुवचन में उपासते बन गया। तो ये असंभूतिम उपासते का अर्थ है जो असंभूति की उपासना करते हैं उपासक। ते अंधं तमः प्रविशन्ति, वे घने अंधकार को प्राप्त करते हैं। तम है अंधकार और उसका विशेषण है अंधम। तो अंधकार का अर्थ निकलता है घना अंधकार। जैसे अमावस्या के दिन रात्रि में अंधकार होता है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता तो घना अंधकार होता है। शुक्ल पक्ष में तो चंद्रमा का प्रकाश होने के कारण अंधकार होने पर भी कुछ हल्का अंधकार होता है, घना अंधकार नहीं होता। ऐसा यहाँ अंधन शब्द से बताया गया, घने अंधकार को प्राप्त करते हैं। तो घने अंधकार को प्राप्त करते हैं का अर्थ है अंधकार है यहाँ पर अविवेक, मोह। तो ये असंभूतिम उपासते ते अंधन तमः प्रविशन्ति, यानी मोह को प्राप्त करते हैं। मोह है अविवेक, अविवेक को प्राप्त करते हैं। वे आत्मा को आत्मा के रूप से न जान करके विपरीत रूप से जानते हैं। मोह तो कहा जाता है मोह वैचित्य। वैचित्य का अर्थ होता है विपरीत ग्रहण। तो विपरीत ग्रहण को प्राप्त करते हैं। वे पूर्ण स्पष्ट जो वस्तु जैसी है ऐसी ही ग्रहण नहीं कर पाते, अविवेक को प्राप्त करते हैं। तो ये असंभूति क्या है? तो संभूति शब्द का अर्थ है कार्य, असंभूति शब्द का अर्थ है कारण।
तो जो असंभूति की यानी कारण की उपासना करते हैं उन्हें अविवेक रूपी अंधतम की प्राप्ति होती है। और यहाँ असंभूति शब्द से जो अकारण ब्रह्म है उसमें कारणत्व जिस उपाधि के कारण आता है, ब्रह्म को तो श्रुति, निर्विशेष ब्रह्म को श्रुति कारण भी नहीं है करके कहती है ना, उसमें कारणत्व रूप विशेष भी नहीं है, स्वतः तो निर्विशेष है। कारण उपाधि से भी अतीत है पुरुषोत्तम। गीता में कहा गया ना कि क्षर कार्य है, अक्षर कारण है, और पुरुषोत्तम कार्य और कारण से अतीत यानी असंग है। यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। तो अक्षर शब्दित कारण से भी यानी अव्याकृत माया रूप उपाधि से भी असंश्लिष्ट है ब्रह्म, इसलिए पुरुषोत्तम है, निर्विशेष है, उसमें कारणत्व भी नहीं है। अकारण ब्रह्म में कारणत्व जिस उपाधि के कारण आता है उस उपाधि को कहा जाता है यहां पर असंभूति शब्द से कारण उपाधि को, उसी को उपनिषदों में अव्याकृत भी कहा गया, उसी को माया भी कहा गया, उसी को प्रकृति भी कहा जाता है। मायांतु प्रकृति विद्यान मायनंतु महेश्वरम इत्यादि में वो यहां पर असंभूति शब्द का अर्थ है कारण उपाधि। तो ये असंभूतिम उपासते का अर्थ है जो कारण ब्रह्म की कारण उपाधि का चिंतन करते हैं, उसी की उपासना करते हैं। त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है उसी का चिंतन करते हैं वे, और मय के रूप में फिर ब्रह्म में स्थित न होकर के प्रकृति में स्थित होता है। जैसे वर्तमान में प्रकृति का ही पंचभूत द्वारा परिणाम रूप कार्यकरण संघात है, इसमें मय के रूप में स्थित होते हैं अज्ञानी अनुपासक, इसी को मैं मान लेते हैं प्रकृति के कार्य विशेष को ही। ऐसे जो प्रकृति लय रूप फल की प्राप्ति के लिए प्रकृति का ही मय के रूप में चिंतन करते हैं, कारण उपाधि का मय के रूप में ग्रहण करते हैं, जो वे प्रकृति भाव को प्राप्त करते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित के अनुसार कारण उपाधि का मय के रूप में चिंतन करेंगे तो कारण उपाधि का ही मय के रूप में संस्कार पड़ेगा, और मय के रूप में जिसका संस्कार दृढ़ होगा अंतिम समय में वही मय के रूप में याद आएगा, और जो मय के रूप में याद आएगा वर्तमान शरीर को छोड़ करके वही प्राप्त होगा, तद्भाव ही प्राप्त हो जाएगा। तो प्रकृति का मय के रूप में चिंतन करने वाले के बुद्धि में संस्कार प्रकृति का ही कारण उपाधि का ही मय के रूप में पड़ता है, और वही संस्कार शरीर छोड़ते समय फिर उन्हें प्रकृति भाव को प्राप्त कराता है। कार्य उपाधि से तो वो हट निवृत्त होता है और कारण उपाधि में स्थित हो जाता है।
यानी ओंकार की मकारार्थ का चिंतन करते हैं। एक प्रकार से मकारार्थ में भी उपाधि प्रधान, उपाधि का ही, उपहित का नहीं। होती है, अज्ञान है, लेकिन वो भी किसी किसी को अपेक्षित है। क्यों? वहां दुख नहीं है तो दुखाभाव चाहते हैं ना। जैसे नींद, नींद में अज्ञान है कि नहीं, लेकिन नींद चाहते हैं कि नहीं। जिनको नींद नहीं आती है वो नींद के लिए डॉक्टरों के पास जाकर के बड़ी बड़ी चिकित्सा करते हैं और औषधियां खा करके भी सोना चाहते हैं। का अर्थ है जिसकी इच्छा करते हैं वह फल है ना, अभिष्ट को फल माना जाता है। तो नींद अभिष्ट है, इसलिए उसके लिए प्रयत्न करता है व्यक्ति। क्यों? फल है वो, तो वहां दुख नहीं है, तो दुखाभाव नींद में है। तो दुखाभाव होने से वो फल है, अभिष्ट है, और उस नींद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। स्वाभाविक रूप से नहीं आती है तो उसको तो जैसे ये रोज की नींद है, ऐसे वो जो लंबी नींद वो भी चाहते हैं लोग। राजा भागवत में राजा मुचकुंद की कथा आती है। वो मुचकुंद ने कहा कि अब मैं बहुत थक गया हूं, मुझे लंबी नींद आ जाए ऐसी व्यवस्था आप करिए, यही वर दीजिए, और मुझे कोई जगाएगा तो वो समाप्त हो जाए ऐसा करिए। तो कब सोए थे उस गुफा में जा करके, और कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण समझ करके कृष्ण ने तो काल यवन की मृत्यु के लिए अपना अंग वस्त्र राजा सोए हुए उस गुफा में मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिया था ना, और कृष्ण समझ करके कृष्ण को मारने के लिए आए हुए काल यवन ने उनको जगा दिया एक प्रकार से, जिससे जग जा ऐसा उपाय किया। उनकी दृष्टि पड़ते ही वो मर गया। का मतलब वो मुचकुंद जैसे विवेकी लोग भी चाहते हैं सुख से सोना, और वहां दुखाभाव होने से लंबे समय के लिए हम दुख से रहित हो जाए, इस अभिप्राय से जहां दुख नहीं है, कार्य में दुख है, क्योंकि द्वितीयाद्वय भयम भवति, और प्रकृति में द्वैत भाव नहीं है, इसलिए वहां भय शब्दित दुख का अभाव होने से वह भी किसी किसी के लिए अपेक्षित है। अपेक्षित होने से जो चाहता है उसका उपाय शास्त्र बताता है। तो कहा प्रकृति का चिंतन करो तो दुखाभाव रूप प्रकृति लय प्राप्त हो जाएगा, वहां दुख का अभाव है। तो जहां दुख का अभाव है ऐसी भावात्मिका प्रकृति अवस्था प्राप्त हो जाएगी, लेकिन विवेक नहीं रहेगा वहां। आत्मानात्म विवेक, प्रकृति से आत्मा का विवेक नहीं हो पाएगा। तो यही अंधतम है, अविवेक। लेकिन दुख नहीं होगा। तो ये असंभूतिम उपासते, तो जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति की मात्र उपासना करते हैं वे अविवेकात्मक अंधतम को प्राप्त करते हैं। ते अविवेकात्मक अंधतम की प्राप्ति तो इष्ट नहीं है, अनिष्ट है। वह अनिष्ट रूप फल बता करके
केवल प्रकृति की उपासना की निंदा कर दी। अब केवल कार्य उपासना की निंदा की जा रही है उत्तरार्ध में। तो चतुर्थ पाद में बताया जा रहा है ये संभुत्याम रताः संत संभुतिम उपासते, ऐसा अध्याय करना। तो जो संभूति में रत है, तो संभूति शब्द का अर्थ है कार्य। यहां समष्टि कार्य लेना, हिरण्यगर्भ समष्टि प्राण सूत्रात्मा, वो जो सूत्रात्मा है संभूति, वो भी उपाधि प्रधान। तो संभूति में रत है का मतलब उसे ही सब कुछ समझ करके उसी के चिंतन में लगे रहते हैं जो ऊ शब्द है असंभूति की उपासना से संभूति की उपासना का वैलक्षण्य बताने के लिए, उपासकों का वैलक्षण्य बताने के लिए, जो असंभूति की यानी अव्याकृत की उपासना छोड़ करके, उपासना वो नहीं करते हैं किंतु केवल संभूति की ही रुचि पूर्वक उपासना करते हैं, कार्य की ही उपासना करते हैं। कार्य में लेना जिस कार्य में समस्त कार्यों का अंतर्भाव होता है, ऐसा सूत्रात्मा प्राण, जो छांदोग्य में प्राणो ब्रह्म करके कहा गया, उसी की उपासना करते हैं। तो क्या होता है उन्हें फल प्राप्त? तो कहते ते ततो भूय इव तमः प्रविशन्ति। प्रवेशन्ति पद का इधर भी अनुवर्तन ले आना। तो ततः शब्द से लेना असंभूति की उपासना का फलभूत जो अंधतम प्राप्ति है, उससे भूय इव, इसमें इव शब्द अवधारण अर्थ में है, एव अर्थ में। तो भूय इव यानी भूय एव, तो असंभूति की उपासना के फल प्राप्ति से भी अधिक तम को यानी अविवेक को प्राप्त करते हैं केवल कार्य की उपासना करने वाले उपासक। उन्हें उनसे भी अधिक अविवेक की प्राप्ति होती है। प्रकृति की उपासना करने वाले का तो प्रकृति लय हो जाता है, तो वहां मात्र प्रकृति और आत्मा का अविवेक है। और जो कार्य उपासना में लगे हैं उनके अंदर प्रकृति से आत्मा का अविवेक तो है ही है, प्रकृति से आत्मा का विवेक नहीं है कारण उपाधि से। और कार्य को भी कारण के साथ साथ मय के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। तो कार्य तथा कारण, क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष, दोनों से भी अविवेक। तो ये अविवेक बड़ा हो गया ना, मोह, उनसे अधिकतर मोह हुआ। तो केवल कार्य की उपासना करने वाले, केवल कारण की उपासना करने वाले को जितना मोह होता है उससे अधिक मोह को प्राप्त करते हैं। हाँ, तो उस अविवेक का जो फल है, कार्य कारण, कारण के साथ आत्मा के अविवेक का फल है फिर विक्षेप। वो विक्षेप भी साथ में आ रहा है कार्य, और कार्य में फिर विक्षेप होने से वो भय भी होता है, दुख भी होता है। इसलिए हिरण्यगर्भ के विषय में आता है न, प्राण के विषय में बृहदारण्यक में
सो अविभेत, उसे भय हुआ। और एकाकी नैवर्य में उसका अकेले में मन नहीं लगा, इसलिए उसने दूसरे को बनाया। इत्यादि जो आता है, उन्होंने फिर दूसरा विराट बना दिया। भूख लगी तो विराट को ही खाने के लिए प्रवृत्ति हुई, का मतलब भूख भी है उनमें, अश्नाया है, पिपासा है, ये सब जो है भूख प्यास जो प्राण के धर्म है वो भी उसमें आ जाते हैं। और प्रकृति से जिसका अविवेक है उसमें केवल कारण के ही धर्म आएंगे, कार्य के तो नहीं आएंगे न भूख प्यास आदि। और भूख प्यास आदि से भी अपने आप को युक्त समझता है तो माना जाता है अधिक अविवेक को प्राप्त है। तो इस अभिप्राय से कहा जा रहा है ततो भूय इवते तमह प्रविशन्ति। तो ते यानी केवल कार्य उपासका, केवल कार्य की उपासना करने वाले, कारण केवल कारण की उपासना करने वाले को प्राप्त होने वाले अविवेक से अधिकतर अविवेक रूप अंधकार को प्राप्त करते हैं, तम को प्राप्त करते हैं। उन्हें कारण से स्वयं का अविवेक तो रहता ही है, कार्य से भी अविवेक होता है। यही अधिक तम की प्राप्ति है। अब